निर्भया के शशि कुमार ने बताया कि फरवरी 2021 में निरंजन कुमार अवस्थी के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए में जमीन बेचने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। जमीन पर नर्सिंग कॉलेज व हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाना, इसके लिए बैंक से लोन लेना, जिसके लिए जब जमीन का पेपर मांगा गया तो सिर्फ 18.5 डिसमिल जमीन का पेपर दिया गया है। पेपर के हिसाब से 1,07,00,000 रुपए चेक, कैश तथा बैंक खाते से ट्रांसफर की गई थी। पैसे का भुगतान करने के बाद भी जमीन का रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। वही जमीन पर पैसे लिए जाने के बाद भी अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में स्थानीय थाना से लेकर वरीय अधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है। मामला है कि 2021 फरवरी माह में निरंजन कुमार अवस्थी ने गुरारू का ज़मीन 31 डिसमिल ज़मीन हमको एग्रीमेंट किए थे 2.5 करोड़ रुपये में। परंतु जब ओरिजिनल कागज़ हम मांगे, उस ज़मीन पर हमको लोन लेकर के नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल बनाना था, तो जब मांगे और बैंक में जमा करने के लिए तो मात्र 18.5 डिसमिल का ही कागज़ लाए। तो और सारा पैसा मैं उनको खाता से दिया हूँ और कुछ नगद दिया हूँ, जिसके मेरे पास लिखित है और वीडियो भी है। पैसा लेने के बाद 2 तारीख को तय था कि रजिस्ट्री होना है, तो बीच में उन्होंने जब कागज़ नहीं दिया, केवल 18.59 डिसमिल का ही ज़मीन का कागज़ दिया, जिसका लंबाई है 90 बाई 90 है। तो कुल 18.59 हुआ। तय हम लोग के बीच में तय हुआ कि जो जितना ज़मीन दे रहे हैं उतना ही का पैसा देंगे, और ये एग्रीमेंट 9वां महीना 2022 में दोबारा उनके बीच में बना। उस दिन तक हम 1,07,00,000 रुपया दे चुके थे। उसके बाद जो पैसा और दिए और चेक सब सारा दिए तो वसूल हो गया, और 2 तारीख को तय हुआ कि हम आके रजिस्ट्री कर देंगे और दोनों बेटा मेरा गवाह बनेगा। कारण कि ये प्रॉपर्टी उनकी दादी का है, दादी से हासिल है। हम लोग का कहना था कि दादी से हासिल का प्रॉपर्टी ऐसे पैरेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें चूँकि आपके बेटा के खाता में पैसा गया है दोनों का, दोनों साइन करें और आप साइन करें, तभी हम रजिस्ट्री करा सकेंगे। और BSNL टावर भी उसमें इनके द्वारा BSNL टावर खाली करने के लिए भी चिट्ठी लिखा गया, और BSNL ने एक्सेप्ट किया है कि सूटेबल जगह मिलेगा तो हम खाली करेंगे। उसके बावजूद भी 2 तारीख को तय हो गया, WhatsApp पर तय हो गया। लेकिन ये रजिस्ट्री के दिन केवल आदित्य अवस्थी और निरंजन अवस्थी आए। अब इसके बड़े बेटा कहते रह गए कि आ रहे हैं। हम लोग का चालान भी जमा है सभी का। बैंक से जब लोन नहीं हुआ तो हम अपने सहयोगियों से भी पैसा लेके दिया और कहा कि भाई उसमें हम कम रखेंगे, उनको भी उनके खाते में पैसा उन लोग 5 लोगों से भी गया हुआ है। और ये 2 तारीख को रजिस्ट्री के नहीं कर पाए, तो मैं इसके लिए CGM को सूचनार्थ रिपोर्ट किया और इनके विरुद्ध सूट फाइल किया, जिसका कागजात आपको मैं अवेलेबल कर रहा हूँ।